हेलो गाइस। ये है हमारा जियोग्राफी क्लास 9th का चैप्टर 2। चैप्टर का नेम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसमें हम कुछ टॉपिक्स कल कवर कर लिए थे। उसमें हमारा इंट्रोडक्शन हो गया था। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, इसमें हम डिफाइन किए थे कि कैसे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया हमारा फिजिकल मैप में शो होता है। इसके आगे है हमारा थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ये मैं आपको बहुत ही ब्रीफली बताया था कि कैसे जो हमारा मैप है उस पर जो हमारे प्लेट्स डिवाइडेड हैं वो कैसे आपस में कन्वर्ज करते हैं, कैसे डाइवर्ज करते हैं, कैसे उनके बीच में ट्रांसफॉर्म मूवमेंट होता है ना। इसके नीचे यहाँ पे है द हिमालयस फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ इंडियन प्लेट कोलाइडेड विद यूरेशियन प्लेट अबाउट 50 मिलियन ईयर अगो। यहाँ पे मैं आपको बताया था कि यहाँ से कैसे इंडिया जो है स्टार्टेड गोइंग नॉर्थवर्ड, और इसके बाद फिर यहाँ पे यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद यहाँ पे हमारा हिमालयन फॉर्म्ड हुआ है ना। हमारे चैप्टर में जो मेजरली पढ़ने को दिया हुआ है उसका टॉपिक ये है मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में हम द हिमालयन माउंटेन कर लिए हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द नॉर्दर्न प्लेन्स। मैं आपको बहुत ही ब्रीफली बताया हुआ हूँ कि जो हमारा इंडियन प्लेट जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट जब स्टार्ट किया था यूरेशियन प्लेट से, जब इसका कोलिजन हुआ तो उस टाइम पे वहाँ पे जो टेथिस सी था वो स्क्वीज़ हुआ। कंप्रेस होने के बाद जब उसका अपलिफ्टमेंट हुआ तो एक एरिया वहाँ पे खाली रह गया। उस खाली एरिया में हमारा जो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर है इससे एलुवियल डिपॉजिट टाइम बाय टाइम होता रहा, तो उससे हमारा बन गया नदर्न प्लेन्स। ये देखो आप यहाँ पे लिखा है फॉर्म्ड बाय एलुवियल डिपॉजिट ऑफ इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स, है ना। अब आपको पता होगा कि अगर एलुवियल डिपॉजिट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो फर्टाइल रीजन होगा। इसमें आपको जितने भी जो टॉपिक दिए हुए हैं उसको मैं इतने बढ़िया से पॉइंट वाइज दे दूंगा कि आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट देने की ज़रूरत है नहीं। इसमें तीसरा पॉइंट ये है, इसका एक्सटेंड जो है 2400 किलोमीटर फ्रॉम पंजाब टू असम। इसका एक्सटेंड क्या है 2400 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है? पंजाब से लेकर असम तक। हालांकि इसका एक्सटेंशन नॉट एग्जैक्टली ये है, लेकिन रफली आप ऐसे समझ सकते हो। इसका विड्थ क्या है? विड्थ है 240 से 320 किलोमीटर, है ना। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये जो नदर्न प्लेन्स है वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये स्प्रेड हुआ पड़ा है ना। नेक्स्ट पॉइंट है आइडियल फॉर एग्रीकल्चर, डेंस पॉपुलेशन एंड ट्रांसपोर्ट। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर रियल डिपॉजिट है वो फर्टाइल है तो एग्रीकल्चर वहाँ पे बहुत ही रिच होगा। अब एग्रीकल्चर वहाँ पे रिच है तो वहीं आसपास में पॉपुलेशन भी, जो हमारी जनता है, वहीं पे रहना ज़्यादा प्रीफर करेगी। अब ये प्लेन्स हैं, प्लेन्स में हमारा रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट बाय रिवर्स दोनों चीज़ें होंगी, तो इस वजह से हमारा एग्रीकल्चर, डेंस पॉपुलेशन भी होगा और ट्रांसपोर्ट भी वहाँ पे अच्छे से ग्रो करेगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ रिवर डिक्रीजेज। अब आप एक चीज़ समझो कि ये इफ़ यहाँ से अगर रिवर डिसेंड कर रही है तो ये हमारा स्टीप स्लोप है, तो यहाँ पे रिवर का स्पीड बहुत ज़्यादा होगा। अब ये चीज़ देखो, आप इसमें रिवर, इसमें जो ये लैंड जो है, जो एरिया है, जो रीजन है, इसका स्लोप बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो रिवर का वेलोसिटी है, यहाँ जो रिवर जा रही होगी उसका वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। तो कम होने की वजह से क्या होगा, विच रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड ड्यू टू मोर सेडिमेंट डिपोजिशन। यहाँ पे सेडिमेंट का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, तो इस वजह से क्या बनेगा, हमारा रिवराइन आइलैंड बनेगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिपोजिशन ऑफ सिल्ट काउज स्प्लिट इन न्यूमरस चैनल्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ रिवर। डिस्ट्रीब्यूटरीज हम किसे कहते हैं आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आप समझो, जैसे ये अगर रिवर का चैनल हुआ, इसमें सिर्फ इस जगह से रिवर आ रही है, ठीक है। अब डिपोजिशन के बाद क्या होगा, वेरियस डिपोजिशन हो जाएंगे। तो आप ये बिल्कुल सामने से देख सकते हो कि जब डिपोजिशन हो गया यहाँ पे, चाहे ये हर जगह में आप समझ लो, तो यहाँ पे क्या होगा, रिवर का जो फ्लो है उसको ये ब्लॉक करेगा। तो ब्लॉक करने के बाद क्या होगा कि रिवर के चैनल्स बन जाएंगे, वेरियस चैनल्स बन जाएंगे, है ना। तो ये जितने नंबर ऑफ चैनल्स हैं इन्हें ही हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज, है ना। देखो क्लियर सा पॉइंट में लिखा है डिपोजिशन ऑफ सिल्ट काउजेज काउज स्प्लिट इन न्यूमरस चैनल्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ रिवर, है ना। बहुत ईजी पॉइंट्स हैं ये सारे। अब आपको देखना है डिवीज़न ऑफ नदर्न प्लेन्स। नदर्न जो प्लेन्स है उसका डिवीज़न कैसे है। यहाँ पे आप देख सकते हो डिवीज़न लिखा है भावर, तराई, भांगर, खादर।
हम लाइन बाय लाइन सारे को समझ लेते हैं। पहले में दिया हुआ है भावर। भावर में क्या है, नैरो बेल्ट ऑफ पेबल्स अलोंग द फुट हिल्स। यहाँ पे हमारा क्या है, आप ये चीज़ देखो, यहाँ पे पहले हम 3 पॉइंट पढ़ लेते हैं। स्ट्रीम्स डिसअपियर अंडरग्राउंड, विड्थ है 8 से 16 किलोमीटर, पैरेलल टू शिवालिक्स। अब आप ये मान के चल लो कि ये शिवालिक्स है, ये जो रेंजेस दिए हुए हैं शिवालिक्स हैं, शिवालिक के पैरेलली, पैरेलली कहने का मतलब कि बिल्कुल उसके बराबर में, यहाँ पे 8 से 16 किलोमीटर पैरेलल टू शिवालिक, ये जो लेंथ है। यहाँ पे नैरो बेल्ट ऑफ पेबल्स अलोंग द फुटहिल्स ऑफ शिवालिक, है ना। तो शिवालिक के पैरेलली उसके फुटहिल्स पे 8 से 16 किलोमीटर पैरेलली एक जो एरिया होगा, जो रीजन होगा, वहाँ पे जो पेबल्स का डिपोजिशन होगा, डिपोजिशन के बाद क्या उस एरिया को हम क्या कहेंगे, उस एरिया को हम कहेंगे भावर। यहाँ पे हमारा जो सेकंड पॉइंट है उसमें लिखा हुआ स्ट्रीम्स डिसअपियर अंडरग्राउंड। अब आप समझो कि स्ट्रीम डिसअपियर कैसे हो सकता है, वो डिसअपियर नहीं होता। स्ट्रीम्स जो है वो पेबल्स के अंदर बह रहे होते हैं, लेकिन वो ऊपर से ऐसा हमें लाइक दिख नहीं रहा होता है कि ऊपर में नदी बह रही है, तो वो लगता है कि वो डिसअपियर हो गया है। वही जो डिसअपियरेंस होता है फिर वो तराई रीजन में वो शो होने लग जाता है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, रिवर्स एंड स्ट्रीम रीमर्जेज। अब ये जो पेबल्स वगैरह है ये थोड़े बड़े होते हैं, इससे छोटे होते हैं सिल्ट और जो क्ले वगैरह होते हैं। तो तराई जो है इसके पैरेलली, फिर यहाँ पे आप ये समझ लो, यहाँ पे हमारा क्या है, भावर। यहाँ पे हमारा क्या है, तराई है। तो भावर के जस्ट नीचे तराई होता है। तराई में यहाँ पे लिखा है रिवर्स एंड स्ट्रीम रीमर्जेज। यहाँ पे क्लेई और ये देखो यहाँ पे लिखा है मार्सी स्वैम्पी रीजन साउथ ऑफ भावर। तो यहाँ पे रिवर और स्ट्रीम जो है रीमर्ज हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है डेंसली फॉरेस्टेड रिच वाइल्ड लाइफ। अब यहाँ पे जब ये मार्स और स्वैम्पी रीजन है तो यहाँ पे फॉरेस्ट भी डेंस होंगे, और डेंस फॉरेस्ट जब होगा तो उसकी वजह से हमारा वाइल्ड लाइफ भी क्या होगा, रिच होगा, है ना। इसमें हमारा नीचे दिया हुआ है भांगर। भांगर क्या होता है, भांगर है ओल्ड एलुवियल सॉइल। आपको मैं समझाऊंगा कैसे ये है ओल्ड एलुवियल वगैरह। इसके नीचे लिखा हुआ है स्लाइटली एलिवेटेड टेरेस फ्रॉम द फ्लड प्लेन्स, सॉइल इन द रीजन कंटेन कैल्केरियस डिपॉजिट नोन एज कंकड़। अब आप ये देखो, ये जो इमेज है यहाँ पे, ये जो पार्ट है इसको आप बोर्ड के अंदर समझो, है ना। तो ये पार्ट आपका हो गया नॉर्थ, और ये जो सारे हैं इस वे में, ये नॉर्थ है, ये साउथ है ना। ये हिमालय का एक्सटेंड है। यहाँ पे आप मान के चल लो कि ये शिवालिक है। शिवालिक के जस्ट नीचे ये देखो, यहाँ पे क्या है, भावर है। आपको मैं बताया था कि भावर के पास पेबल्स होते हैं, है ना। इसके जस्ट नीचे इस एरिया में क्या है, तराई है। यहाँ पे रिवर रीमर्ज होते हैं। भावर में क्या है, स्ट्रीम्स डिसअपियर हमें दिखते हैं, तराई में वो रीमर्ज हो जाते हैं। इसके बाद जब और प्लेन एरिया में जाते हैं हम, तो ये देखो यहाँ पे लिखा है भांगर और खादर। भांगर जो है थोड़ा अपलिफ्टेड टेरेस है ये, और खादर जो है थोड़ा नीचे होता है भांगर कंपेरेटिवली, है ना। तो यहीं पे देखो क्या लिखा हुआ, जो पहला पॉइंट है उसमें दिया हुआ है ओल्ड एलुवियल सॉइल। ओल्ड एलुवियल सॉइल क्यों होगा, क्योंकि अगर ये रिवर स्ट्रीम है, ये देखो नीचे में लिखा हुआ रिवर वैली, अगर ये रिवर स्ट्रीम है तो रिवर स्ट्रीम से जो फ्लड आएगा ईयर बाई ईयर, वो डिपोजिशन उसका कहाँ होगा, इस एरिया में होगा, है ना। तो इस एरिया में क्या होगा, रिन्यूड एलुवियम डिपॉजिट होगा। ये जो एरिया है, ये एरिया इस एरिया में क्या होगा, ओल्ड एलुवियल सॉइल होगा। इस एरिया में न्यू नहीं होगा, ये हर साल रिन्यू नहीं होगा। खादर में हर साल रिन्यू होगा एलुवियल डिपॉजिट, है ना। तो हमारा पहला पॉइंट हो गया ओल्ड एलुवियल सॉइल। दूसरा हो गया स्लाइटली एलिवेटेड टेरेस, आपको मैं बता दिया हूँ। सॉइल इन दिस रीजन कंटेन कल्केरियस डिपॉजिट। कल्केरियस डिपॉजिट कहने का मतलब कंकड़। ये देखो, ये थोड़े बड़े, लाइक एक तो बहुत ज़्यादा स्लैम, ये एकदम बिल्कुल ये क्ले हो गए, इससे थोड़ा बड़ा ये सिल्ट, इससे थोड़ा बड़ा ये क्या हो गया, कल्केरियस डिपॉजिट हो गया। इसे हम क्या बोलते हैं, कंकड़ बोलते हैं, है ना। भांगर के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है खादर। खादर में आपको बताया था न्यू एलुवियम डिपॉजिट है। क्यों न्यू एलुवियम डिपॉजिट है, क्योंकि रिवर वैली से हर साल ईयर बाई ईयर यहाँ पे जब फ्लड वगैरह आएगा तो उससे क्या होगा, न्यू डिपोजिशन हर साल ही होता रहेगा। इसी का यहाँ पे दिया हुआ न्यू एलुवियम रिन्यूड बाय फ्लड्स एवरी ईयर, है ना। इसके नीचे पॉइंट है मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ द प्लेन। अब जब न्यू एलुवियम डिपॉजिट होगा तो वो एरिया क्या होगा, वो रीजन क्या होगा, फर्टाइल होगा। उसके बाद दिया हुआ है आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। अब रीजन फर्टाइल होगा तो हमारा एग्रीकल्चर जो है वो भी इंटेंसिव होगा, है नहीं। बहुत ही बेसिक पॉइंट में यहाँ पे खादर और भांगर का डिफरेंस दिया हुआ है। पहला डिफरेंस है न्यू एलुवियम सॉइल। आपको मैं बताया हूँ कि न्यू एलुवियम सॉइल होगा वो।
दूसरा है फॉन्ड बाई फ्लड्स, मोर मोर फर्टाइल नियर द रिवर, लाइट कलर होगा। खादर में लेस कंकर होगा, आपको पता है कि मोर कंकर कहाँ होगा, भांगर में होगा। डार्कर कलर होगा, लेस फर्टाइल होगा, ओल्ड एलुवियम होगा, एलिवेटेड टेरेस होगा, भांगर। आप यहाँ पे देख सकते हो। लास्ट पॉइंट है इंटेंसिव फार्मिंग। अब खादर में न्यू एलुवियम, तो न्यू एलुवियम की वजह से फर्टाइल रीजन होगा, फर्टाइल रीजन की वजह से क्या होगा, इंटेंसिव फार्मिंग होगा। ये है नॉट सो आइडियल फॉर इंटेंसिव फार्मिंग, है ना। ये हमारा हो गया प्लेन्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू में जो मेरा पहला पॉइंट है वह ओल्डेस्ट लैंड मास, पार्ट ऑफ एंशियंट गोंडवाना लैंड। आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, यूरेशियन है, यहाँ पे क्या है, गोंडवाना लैंड है। तो गोंडवाना लैंड से हमारा जो इंडियन जो प्लेट था वो ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद इसका नॉर्थवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हुआ। नॉर्थवर्ड मूवमेंट स्टार्ट होने के बाद यूरेशियन प्लेट से टकराया। टकराने के बाद क्या हुआ, हिमालयन माउंटेन यहाँ पे फॉर्म हो गया। ठीक है। तो जब गोंडवाना लैंड ओल्ड है तो ऑब्वियस सी बात है गोंडवाना लैंड का जो पार्ट होगा, जो पेनिनसुलर इंडिया है, वो भी ओल्ड होगा, पार्ट ऑफ एंशियंट गोंडवाना लैंड, है ना। दूसरा पॉइंट है कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। अब आपको पता होगा इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक क्या होते हैं। जो इग्नियस रॉक होते हैं वो मैग्मा और लावा के सॉलिडिफिकेशन से बनते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक जो होता है वो फॉर्म बाय एक्सट्रीमली हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ अदर रॉक्स। ये अदर रॉक के ट्रांसफॉर्मेशन से, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, एक्सट्रीमली हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से। तीसरा जो हमारा पॉइंट है रिच इन मिनरल्स, कोल्स, आयरन और मैंगनीज, माइका। तो हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसमें ये सारे जो है माइका, मैंगनीज और क्या है, आयरन और कोल मिनरल्स, ये सारे हैं रिच है ना। फोर्थ जो पॉइंट है हमारा यहाँ पे है टू मेजर डिवीजन। पेनिनसुलर प्लेट्यू हैज़ टू मेजर डिवीजन, नेमली सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा क्या है, डकन प्लेट्यू है। अब ये दोनों को मैं डिफाइन कर देता हूँ एक सेकेंड। यहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड जो है, अब आपको मैं दिखाता हूँ कि पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो कैसे डिवाइडेड है। यहाँ पे आओ, मैं आपको बहुत ही लाइक रफ एक इमेज बना के समझाता हूँ। एक सेकेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो एरिया है, ये एरिया क्या है, सेंट्रल हाईलैंड है। ठीक है। इसके नीचे जो है ये है डक्कन प्लेट्यू। मैं आपको सब समझाऊंगा वो पॉइंट वाइज। इसके नीचे हमारा स्टेट के नाम के हिसाब से कर्नाटका प्लेट्यू है। उसके यहाँ पे हमारा स्टेट के हिसाब से तेलंगाना प्लेट्यू है। यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू, आपको पता होगा। ये जो सेंट्रल हाईलैंड है वो डिवाइडेड है, यहाँ पे बुंदेलखंड है, यहाँ पे बागेलखंड है, यहाँ पे एक छोटा सा राजस्थान के एरिया में मारवाड़ प्लेट्यू है। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसका जो नॉर्थवर्ड जो एक्सटेंशन, नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन है, उसका हमारा नाम है यहाँ पे शिलोंग प्लेट्यू, कह सकते हो मेघालय प्लेट्यू। यहाँ पे दंडकरनिया प्लेट्यू है। अब मैं आपको बताता हूँ पॉइंट वाइज। पहला जो हमारा है वह सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड में वहाँ लिखा हुआ है लाइज नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर। यहाँ आप देखो, ये देखो, यहाँ पे ये है हमारा नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के नॉर्थ में इस एरिया में यहाँ पे हमारा क्या है, सेंट्रल हाईलैंड है। इसके नीचे हमारा यहाँ पे ये देखो डक्कन प्लेट्यू है। यहाँ पे मैं आपको बताया हूँ कर्नाटका प्लेट्यू है। यहाँ पे तेलंगाना प्लेट्यू है। यहाँ पे दंडकरनिया है। ये हमारा हो जाएगा मेघालय प्लेट्यू। ये आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू है ना। अब इमेज अच्छे से देख लेना, उसके बाद मैं आपको पॉइंट वाइज बता देता हूँ क्या है। सेंट्रल हाईलैंड में जो पहला पॉइंट है वह लाइज नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर। दूसरा पॉइंट है द विंध्यन रेंज इज बाउंडेड बाय सतपुरा रेंज ऑन साउथ एंड अरावलीज ऑन नॉर्थ वेस्ट। आप यहाँ पे फिर से एक बार देख लो, ये देखो, ये है हमारा विंध्यन रेंज, ये है हमारा अरावली रेंज और ये है सतपुरा। तो ये कह रहा है जो विंध्या है, विंध्या के साउथ में सतपुरा है, नॉर्थ वेस्ट में अरावली है ना। इसमें जो तीसरा पॉइंट हमारा है वो है इंक्लूड्स मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड, बागेलखंड। मैं आपको बताया वो बुंदेलखंड और बागेलखंड जो है सेंट्रल हाईलैंड का ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, आपको याद रखना है। ठीक है। इसमें जो फोर्थ पॉइंट है स्लोप टुवार्ड्स द गंगास प्लेन।
अब आप समझो कि सेंट्रल हाईलैंड यहाँ पे है, ये हमारा गंगा प्लेन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि गंगा प्लेन डाउनवर्ड है, डाउन है, नीचे है, सेंट्रल हाईलैंड है ये, तो सेंट्रल हाईलैंड से नीचा ही होगा, है ना। तो स्लोप किसकी तरफ होगा, गंगा प्लेन की तरफ होगा। इसमें जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो है वाइडर इन वेस्ट बट नैरोअर इन ईस्ट। इमेज इसका आप ऐसे समझ लेना, सेंट्रल हाईलैंड का, है ना। तो ये क्या है, वेस्ट में वाइडर है और ईस्ट में नैरोवर है, ठीक है। इसका जो दूसरा पार्ट है वो है डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू में पहला पॉइंट है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू का लार्जेस्ट पार्ट क्या है, डेक्कन प्लेट्यू है। ट्रायंगुलर इन शेप एंड लाइज साउथ ऑफ नर्मदा। ये जो है सेंट्रल हाईलैंड है वो लाइज नॉर्थ ऑफ नर्मदा, है ना। डेक्कन प्लेट्यू लाइज साउथ ऑफ नर्मदा। तीसरा पॉइंट है वेस्टर्न घाट्स हायर एंड कॉन्टिन्यूअस ऑन द वेस्ट। वेस्टर्न घाट वेस्ट में है और ईस्टर्न घाट ऑन द ईस्ट। अब आपको मैं आगे बता दूंगा वैसे, लेकिन आप जान लो यहाँ पे वेस्टर्न घाट हाइयर होता है ईस्टर्न घाट है कंपेरेटिवली, और कॉन्टिन्यूअस होता है, वेस्ट में लाई करता है। ईस्टर्न घाट कंपेरेटिवली डिसकॉन्टिन्यूअस है, ईस्ट में ये लाई करता है। फोर्थ जो पॉइंट है रिवर्स लाइक गोदावरी कृष्णा कावेरी फ्लो ईस्टवर्ड एंड फॉर्म डेल्टाज। गोदावरी कृष्णा कावेरी जो है डेल्टा यहाँ पे फॉर्म करते हैं। हालांकि गंगा नदी भी जो है वो डेल्टा फॉर्म करती है। इसके अलावा साउथ में गोदावरी कृष्णा और कावेरी डेल्टा फॉर्म करते हैं। फिफ्थ हमारा पॉइंट है स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड। ये भी किस तरफ स्लोप करता है, ईस्टवर्ड। ये जो गोदावरी कृष्णा कावेरी नदी हैं ये सारी नदियाँ जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। इससे क्या ये प्रूफ हो रहा है कि ये जेंटली ईस्टवर्ड इनका स्लोप है ना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सेपरेटेड बाई फॉल्ट फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू। आपको मैं बताया था कि छोटा नागपुर प्लेट्यू भी पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही। वो जो है मालवा प्लेट्यू से, सॉरी डेक्कन प्लेट्यू से एक फॉल्ट के द्वारा वो डिवाइडेड है, सेपरेटेड है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटेंशन इज ऑल्सो विजिबल इन नॉर्थ ईस्ट लोकली नोन एज मेघालय कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू और नॉर्थ काचर प्लेट्यू। आपको मैं बताता हूँ इस इमेज में, यहाँ पे आप आ जाओ, यहाँ पे ये जो हमारा पूरा जो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो पार्ट है ये पूरा प्लेट्यू नॉर्थ ईस्ट में भी यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे भी, यहाँ पे शिलोंग प्लेट्यू है, मेघालय प्लेट्यू जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे भी एक्सटेंडेड है ये नॉर्थ ईस्ट में, है ना। अब आपको ये एक चीज़ यहाँ पे पकड़ना है, याद रखना है कि यहाँ से लेके नॉर्थ ईस्ट का जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पे एक फॉल्ट है, उसका नाम है मालदा फॉल्ट। मालदा फॉल्ट से उससे सेपरेटेड है। उसके बाद हमारा एक्सटेंशन नॉर्थ ईस्ट में भी है छोटा नागपुर प्लेट्यू का, है ना। तो जो नॉर्थ ईस्ट में हमारा एक्सटेंशन है उसका नाम क्या है यहाँ पे, मेघालय प्लेट्यू, कार्बी आंगलंग प्लेट्यू और नॉर्थ काचर प्लेट्यू। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उसमें 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट नोन एज गारो, खासी और जंतिया। ये जो हमारे 3 हिल्स नॉर्थ ईस्ट में एक्सटेंशन ऑफ प्लेट्यू का, वो वेस्ट से इस डायरेक्शन में गारो, खासी और जंतिया है ना। अब हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियोज एज वेल।